तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 विच इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स whose coordinates are given is given by, मान लीजिए कि जो दो पॉइंट है हमारे पी x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का। तो इस फॉर्मूले पे ही हमारी पूरी एक्सरसाइज ये क्या है, डिपेंड है। वही दो पॉइंट तो मैं दिए होंगे और दोनों के बीच की वो डिस्टेंस पूछेगा। जैसे 10th क्लास में पढ़ा था हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लेते थे। यहाँ पे हमें ये ऐसे ही ये 3D में है। तो जैसे एक्सरसाइज 12.2 का अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कोऑर्डिनेट दिए हैं दो पॉइंट के 2, 3, 5 एंड 4,3,1 ये लिया। इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट हमारा Q है। तो ये जो होगा ये x1 y1 और z1, ऐसे इसे मान लेंगे x2 y2 और ये z2। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो PQ फॉर्मूला राइट कर लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 माइनस x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 3 प्लस z2 कितना है 1 और z1 कितना है 5, सबके होल स्क्वायर। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 2 स्क्वायर, 3 में से 3 गया तो 0, 1 माइनस 5 स्क्वायर तो माइनस 4 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आया। 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये हो गया कितना 20। 20 के फैक्टर कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा रूट से, अंदर है 2 रूट 5। तो ऐसे दो किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले जो पॉइंट होगा इसमें x1 y1 z1, दूसरा जो होगा x2 y2 z2। ठीक है, तो पहले में से पहले को घटाएंगे, दूसरे में से दूसरे को और तीसरे में से तीसरे को, उनका होल स्क्वायर निकाल के और सॉल्व करें। ठीक है, इसी के सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। -3 7 2 एंड 2 4 -1, इनके बीच की डिस्टेंस हमें मान लीजिए निकालनी है। मान लीजिए ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट है। इसे हम मान लेंगे ये x1 है, ये y1 है और ये z1। ये हमारा x2 y2 z2। फॉर्मूला राइट करिए, PQ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले में से पहले को सब्ट्रैक्ट करो, दूसरे में से दूसरे को और तीसरे में से तीसरे को। तो x2 कितना है भाई, x2 2 माइनस x1, यहाँ पहले से ही माइनस है और एक माइनस फॉर्मूले तो प्लस हो गया। तो यहाँ पहले से ही माइनस है उसे प्लस कर दो, 2 माइनस 3 है तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे y2 कितना है 4 और y1 कितना है 7, 4 माइनस 7 स्क्वायर। z2 कितना है -1 और z1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 2 3 5 स्क्वायर, 4 से 7 गए तो -3 स्क्वायर
और -1 और -2 कितने हो गए? -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ऐड कर लो, 9 9 18, 18 और 5 23, कैरी 2, 2 और 2 4, 43। ये आंसर होगा। कितने यूनिट इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं या और भी क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते। तो थर्ड पार्ट है, ये पॉइंट दिए हैं, मान लीजिए ये P है और ये Q है। तो वही, ये x1 है, ये y1, ये z1, ये x2, y2, z2। ठीक है, तो PQ इज गिवन बाय x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। x2 1, यहाँ पहले से ही माइनस है, देखो x2 माइनस x1, तो माइनस पहले से ही तो प्लस हो गया 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। y2 कितना है? -3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, -3 होल स्क्वायर। और z2 है हमारा 4 और z1 कितना है? माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस के 4 का 4। तो 1 1 कितने हो गए? 2 का स्क्वायर, -3 -6 स्क्वायर, 4 और 4 हो गए 8 स्क्वायर। तो कितना आ गया भाई? 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो 34 और ये हो गए 40, 40 और 64 ऐड कर दीजिए, 4 और 6 और 1 हो गए 6 और 4 10, 104। ठीक है, तो अगर कुछ बाहर आ रहा हो तो देख लीजिए। 2 5 जा 10, 2 2 जा 26, 13। ठीक है, तो 13, तो ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। 2 का पेयर बन गया, अंदर रहेगा 13 2 जा 26, 2√26। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है 4। 2 पॉइंट दिए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल ली। अब तो आ ही गया होगा आपसे, जैसे ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। ठीक है, तो PQ कैसे निकालेंगे? अब फॉर्मूला राइट करने की वैसे जरूरत है नहीं, आ गया होगा। पहले में से पहले को सब्ट्रैक्ट करिए, 2 -2 होल स्क्वायर। दूसरे में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करिए, 1 -1, तो -1 पहले से ही है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। ऐसे ही 3 -3 होल स्क्वायर। तो ये -2 और -2 कितने हो गए? माइनस के 4 का स्क्वायर हो गया, 1 1 2 स्क्वायर हो गया और 3 -3 हो गया 0 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया भाई 16 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 0 को राइट नहीं करेंगे तो ये हो गया हमारा 20। 20 के फैक्टर कर लीजिए, 2 2 5, 2 का पेयर बन गया तो 2√5। तो इस तरीके से हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आपको करने, ठीक है, मैंने केवल क्वेश्चन कराया। दूसरा क्वेश्चन है, सो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर। मान लो जी ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए P है, यहाँ Q है और यहाँ पे R है। तो अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो इन्हें कोलिनियर कहेंगे। तो ये कैसे होगा? जैसे मैं P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालूं, Q और R के बीच की डिस्टेंस निकालूं और P से R के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो PQ प्लस QR अगर PR के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे ये क्या है? कोलिनियर है। तो पहले हम PQ निकाल लेते हैं, तो -2 3 5 P और ये हो जाएगा Q 1 2 3। ठीक है, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो PQ निकालिए भाई,
तो अब फॉर्मूला राइट करने की जरूरत नहीं है, कई बार लिख चुके हैं। तो पहले में से पहले को सब्ट्रैक्ट करिए, तो 1 माइनस 2, तो पहले से ही माइनस है इसलिए हो गया प्लस, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। पहले में से पहले को सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे में से दूसरे को और तीसरे में से तीसरे को, उनके स्क्वायर फाइंड किए। तो 1 2 कितने, 3 स्क्वायर हो गया, 2 में से 3 तो -1 स्क्वायर हो गया, 3 माइनस 2 तो -2 स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया हमारा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो गया जी 4। तो 9 5 हो गए 50। ये पी क्यू आया, पी क्यू फाइंड हो गया। अब क्यू आर निकाल लेते हैं, क्यू आर निकालिए, क्यू आर। तो क्यू आर के लिए पहले पॉइंट लिख लीजिए, सॉरी, क्यू क्यू है हमारा 1 2 3 और आर है 7 0 -1। क्यू आर फाइंड करिए, तो पहले में से पहले सब्ट्रैक्ट करिए, स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर 7 -1 स्क्वायर, फिर 0 -2 का होल स्क्वायर, -1 और -3 का होल स्क्वायर, 7 -1 0 -2 -1 -3। तो ये हो गया, 7 में से बन गए तो 6 स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर और इधर हो गया -4 का स्क्वायर। तो ये आया हमारा 36 + 4 + 16, तो ये हो गया 56। 56 के फैक्टर कर लीजिए, 14 4 जा 56, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√14 हो गया। ठीक है, कितना आया, 2√14। अब ऐसे ही हम निकालेंगे पी आर, सॉरी ये 15 नहीं होगा, ये 14 होगा। ठीक है, ये 15 राइट किया था, ये 14 होगा। अब पी आर फाइंड करेंगे, पी आर, तो पी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, -2 -3 5 और आर 7 0 -1। तो निकालिए पी आर, 7 + 2 होल स्क्वायर, 0 -3 होल स्क्वायर, -1 और -5 होल स्क्वायर, 7 और 2 के 9 स्क्वायर हो गया 81। ठीक है, 0 -3 3 स्क्वायर हो गया 9 और 1 5 हो गए 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। भाई 7 और 2 हुए 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है। यहाँ -3 कितने हो, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -5 -1 माइनस के 6 और -6 स्क्वायर 36, तो ये हो गए 90। 90 में 1 36 ऐड कर दीजिए, तो 120 कितने हो गए 6। 126 के फैक्टर कर लो, कुछ बाहर आ रहा हो तो ये हो जाएंगे हमारा 2 3 3 7। ठीक है, तो 3 का पेयर बन गया, बाहर आ गया, अंदर रह गया 7 2 जा 14, 3√14। तो अगर हम यहाँ देखें, देखिए नाउ वी सी दैट, हम देखते हैं कि पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर दोनों को ऐड करना, पी क्यू कितना था √14 और क्यू आर कितना है 2√14, तो कितना हो गया 2 और 1 3√14। और देखना 3√14 किसकी वैल्यू है, पी आर की, तो इसका मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर पी आर के बराबर हो गए, तो लिख देंगे पी क्यू आर आर कोलिनियर। ये कैसे हैं, कोलिनियर। ठीक है भाई, अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है पी क्यू आर को, तो पहले पी क्यू फाइंड करो, फिर क्यू आर फाइंड करो, फिर पी आर फाइंड करो, तो किन्हीं दो की डिस्टेंस तीसरी के बराबर आ जाए, सम करके तो कह देंगे कोलिनियर।